दोस्तों, आपने एक जानवर की दूसरे जानवर के साथ दोस्ती के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इनके बीच दुश्मनी के बारे में सुना है? आप कह सकते हो कि जंगल में तो ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनकी दुश्मनी शेर, बाघ और तेंदुआ जैसे शिकारी जानवरों से है। लेकिन भाई, यहाँ हम शिकार की वजह से होने वाली दुश्मनी की नहीं, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई की वजह से होने वाली दुश्मनी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे कई जानवर हैं जो अगर एक दूसरे के क्षेत्र में घुस जाएं तो फिर जंग की शुरुआत हो ही जाती है। वहीं कई बार अगर एक शिकार के लिए दो जानवर आमने सामने आ जाएं, तो भी ये जानवर शिकार को छोड़ आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में जानवरों के बीच चली आ रही ऐसी खतरनाक लड़ाइयों को दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप डर जाएंगे, और वीडियो के बीच हम एक ऐसी लड़ाई दिखाएंगे जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं खतरनाक लड़ाइयों का ये सफर। लेकिन उससे पहले वीडियो के नीचे दिख रहे लाइक बटन को जरूर दबाएं, साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना। नंबर 7, एनाकोंडा वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को पानी का राजा माना जाता है। ये पानी में जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां इनका एक क्षेत्र राज चलता है। और वहीं एनाकोंडा की बात करें तो इनके सामने दुनिया के ताकतवर जानवर भी हार मान लेते हैं। ताकत के मामले में दोनों का ही कोई तोड़ नहीं है। एक के जबड़े की ताकत ही उसका मुख्य हथियार है, तो वहीं दूसरे की शक्तिशाली पकड़ ही सब कुछ है। दोनों के साइज की बात करें तो क्रोकोडाइल का वजन 400 से 1000 किलोग्राम तक और लंबाई 4.3 मीटर से 5.2 मीटर तक होता है। दूसरी ओर एनाकोंडा की लंबाई 20 से 30 फीट तक और औसत वजन 250 किलोग्राम तक होता है। इन दोनों के बीच दुश्मनी की वजह क्या है? मुख्य वजह यह है कि क्रोकोडाइल अपने इलाके को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। इनके इलाके में घुसपैठ इन्हें गवारा नहीं होता। वहीं एनाकोंडा को कई बार शिकार के लिए क्रोकोडाइल के इलाके में जाना होता है और फिर शिकार के लिए दोनों के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है और फिर ये टकराव जानलेवा लड़ाई में बदल जाती है। इन दोनों के बीच की लड़ाई भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। आपको बता दें, क्रोकोडाइल के जबड़े में इतनी ताकत होती है कि वो एक बाइट में ही एनाकोंडा के 2 टुकड़े कर सकता है। वहीं एनाकोंडा अपनी पकड़ से क्रोकोडाइल की हड्डियां तोड़कर उसका दम घोट सकता है। 2019 में अमेज़न के जंगल में एनाकोंडा और क्रोकोडाइल की लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में क्रोकोडाइल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और एनाकोंडा की जीत हुई। नंबर 6, एलिफेंट वर्सेस राइनोसेरस। दोस्तों, हाथियों को उनके शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। वहीं ज्यादातर मामलों में राइनोसेरस यानी गैंडे भी शांत ही रहते हैं। भारी भरकम शरीर वाले हाथी का ताकत के मामले में कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए जंगल के सभी जानवर हाथी की परछाई से ही भागते हैं। और वहीं गैंडे से भी कोई जानवर टक्कर नहीं लेना चाहता, क्योंकि भारी भरकम शरीर के बावजूद इनमें गजब की फुर्ती होती है। वैसे तो हाथी और गैंडे में दुश्मनी की कोई खास वजह नहीं है, लेकिन यदि किसी वजह से दोनों में से एक भी जानवर अग्रेसिव हो जाए तो फिर युद्ध की शुरुआत होने में देर नहीं लगती। दोनों के साइज की बात करें तो हाथी की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट और वजन 6 टन तक होता है, और गैंडे की लंबाई 6 फीट और वजन 2300 किलोग्राम तक होता है। वजन और लंबाई में दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी गैंडा अपनी स्टैमिना और फुर्ती की वजह से हाथी को कड़ी टक्कर दे सकता है। और वहीं जब अग्रेसिव हाथी का सामना गैंडे से होता है, तब दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। गैंडे पे हमला करने के लिए हाथी अपनी सूंड का, तो वहीं गैंडा अपनी खतरनाक सींग का उपयोग कर सकते हैं। इस मुकाबले का विजेता कौन होगा, इसका फैसला करना मुश्किल है। चलिए आप खुद फैसला कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि हाथी और गैंडे की लड़ाई में विजेता कौन होगा। नंबर 5, किलर व्हेल वर्सेस ग्रेट व्हाइट शार्क। दोस्तों, जिस तरह से जमीन पर रहने वाले जानवरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, वैसी ही लड़ाई समुद्र में रहने वाले जीवों के बीच भी चलती रहती है। आपको बता दें, किलर व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क पानी में रहने वाले बड़े जीवों में से एक हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई 4.5 मीटर से 6.4 मीटर तक और वजन 520 से 1100 किलोग्राम तक होता है। वहीं किलर व्हेल की लंबाई 6 से 8 मीटर और वजन 3600 से 5400 किलोग्राम तक होता है। आपको बता दें, इन दोनों के बीच की दुश्मनी की वजह शिकार ही है। आमतौर पर किलर व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, लेकिन ओकेजनली शिकार का पीछा करते करते इन दोनों का सामना हो ही जाता है। इन दोनों के बीच की लड़ाई जानलेवा तो नहीं होती है, लेकिन एक दूसरे का शिकार छीन लेने की वजह से इनके बीच की नफरत बढ़ती जाती है। नफरत इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। चूंकि किलर व्हेल के मुकाबले ग्रेट व्हाइट शार्क का आकार छोटा होता है, तो मोस्टली ग्रेट व्हाइट शार्क को पीछे हटना पड़ता है। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। नंबर 4, मॉन्गूज वर्सेस किंग कोबरा। दोस्तों, सांप और नेवले की दुश्मनी के बारे में भला कौन नहीं जानता है। जिस किंग कोबरा से पूरी दुनिया खौफ खाती है, उस किंग कोबरा को मॉन्गूज यानी कि नेवला डिनर के तौर पे खाते हैं। इन दोनों के बीच दुश्मनी की वजह यह है कि सांप नेवला के पसंदीदा शिकार में से एक है। शिकार की वजह से ही मॉन्गूज सांपों पे हमला करते हैं।
बता दें, किंग कोबरा का जहर सबसे खतरनाक जहरों में से एक होता है, लेकिन नेवले के शरीर पे इस जहर का कोई असर नहीं होता। नेवले की बॉडी में सांप के जहर से कुछ हद तक लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन अगर शरीर में जहर ज्यादा मात्रा में पहुंच जाए तो फिर नेवले की मौत हो जाएगी और किंग कोबरा विजेता बन जाएगा। इन दोनों की लड़ाई में नेवले की चपलता काफी हद तक निर्णायक साबित होती है। सांप जब तक अपने अगले चाल की तैयारी करता है, तब तक नेवला 2-3 बार हमला कर चुका होता है। इन दोनों की लड़ाई में मोस्टली नेवला ही विजेता साबित होता है। नंबर 3, हिप्पोपोटामस वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल दोनों ही अपने एरिया को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। हिप्पो की लंबाई 3.3 मीटर से 5.2 मीटर और वजन 1500 से 1800 किलोग्राम तक होता है। वहीं क्रोकोडाइल का वजन 400 से 1000 किलोग्राम तक और लंबाई 4.3 मीटर से 5.2 मीटर तक होता है। वजन के मामले में हिप्पो ज्यादा ताकतवर है। इन दोनों के बीच की दुश्मनी तब शुरू होती है जब कोई क्रोकोडाइल हिप्पो के एरिया में घुसपैठ की कोशिश करे। अगर क्रोकोडाइल आसानी से हिप्पो का इलाका छोड़कर नहीं जाता है तो फिर यह टकराव खूनी जंग में बदल जाता है। क्रोकोडाइल की तरह हिप्पो के जबड़े में भी गजब की शक्ति होती है। हिप्पो और क्रोकोडाइल के बीच की दुश्मनी की एक और वजह हिप्पो की दरियादिली है। आपको बता दें, हिप्पो सिर्फ घास खाते हैं। जब पानी पीने आने वाले जानवरों का क्रोकोडाइल शिकार करते हैं, तब कई बार हिप्पो झुंड में आकर शिकार को क्रोकोडाइल के कब्जे से आजाद करा देते हैं। इस वजह से दोनों के बीच नफरत बढ़ती रहती है और टकराव का मौका मिलते ही ये एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। नंबर 2, लायंस वर्सेस हाइनास। दोस्तों, शेर और लकड़बग्घे के बीच की दुश्मनी गैंग्स ऑफ वसेपुर के सरदार खान और रामाधीर सिंह की दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक और पुरानी है। प्राचीन जीवाश्मों के अध्ययन से ये पता चला है कि इन शेर और लकड़बग्घे के बीच की दुश्मनी लगभग 37,000 साल पुरानी है। इन दोनों के बीच की दुश्मनी की वजह शिकार है। शेर जिस जानवर का शिकार करने के लिए उसके पीछे भागते हैं, ज्यादातर समय लकड़बग्घे भी इस रेस में कूद पड़ते हैं और शिकार के लिए शेर का मुकाबला करने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि शेर के शिकार के हुए जानवर को लकड़बग्घे छीन लेते हैं। चूंकि लकड़बग्घा हमेशा झुंड में रहते हैं, इसलिए शेर कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मौका मिलने पर शेर भी लकड़बग्घों का शिकार छीनने से परहेज नहीं करते। इन दोनों के बीच नफरत इस कदर है कि ये एक दूसरे के छोटे बच्चों को भी मार डालते हैं। 1999 में इथियोपिया के जंगलों में शेर और लकड़बग्घे के बीच युद्ध छिड़ गई थी, जो कि पूरे 2 हफ्ते तक जारी रही। इस लड़ाई में 6 शेर और 35 लकड़बग्घे मारे गए थे। नंबर 1, ग्रिजली बियर वर्सेस वुल्फ। अगर साइज कंपैरिजन की बात करें तो ग्रिजली बियर और भेड़िए का कोई मुकाबला नहीं है। ग्रिजली बियर का औसत वजन 200 से 250 किलोग्राम तक और लंबाई 2 मीटर तक होती है। वहीं भेड़िए की लंबाई 1.2 मीटर और वजन 50 से 80 किलोग्राम तक होता है। इन दोनों के बीच की दुश्मनी भी शिकार की वजह से ही है। कई बार दोनों का टारगेट एक ही होता है, शिकार करना, और फिर दोनों के आपस में लड़ाई हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि भेड़िए के शिकार को भालू छीनने की कोशिश करते हैं, तो वहीं कुछ मामलों में भालू के शिकार को भेड़िया छीनने की कोशिश करते हैं। छीना झपटी का ये खेल खूनी जंग में बदल जाता है। अगर भेड़िए की संख्या 3-4 तक हो तो अकेला भालू उन्हें हरा सकता है, लेकिन अगर भेड़िए की संख्या इससे ज्यादा है तो भालू के लिए खतरा हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।